पीएम साहब का ये कल स्पीच की गई थी जिसमें उन्होंने बात की है कि किस तरह से बिजली सस्ती की गई है, आम सार्फिन के लिए भी किसको कितना फायदा होगा। और पाकिस्तान की मईशत को इस वक्त कई बड़े चैलेंजेस का भी सामना है, जिनमें महंगाई है, तवानाई के निर्ख हैं या फिर आलमी तजारती दबाव भी शामिल है। और हाल ही में हुकूमत ने बिजली की कीमतों में जिस तरह से कमी का ऐलान किया, ये भी काबिल सताइश है, जिस पर मिला जुला रद्द अमल भी सामने आया। और दूसरी जानिब आपको पता है कि अमरीका टैरिफ जैसे आलमी जो अवामिल हैं उसमें भी जिस तरह से हमारे मेरे ख्याल से 29% जो है वो बरामदात पर असर डल सकता है। और इन तमाम तर मामलात पर हम आज गुफ्तगू करेंगे। और कल पीएम ने कहा था कि जब हमने इक़्तिदार संभाला तब आपको पता है कि डिफ़ॉल्ट का शिकार था मुल्क, होने वाला था, बातें की जा रही थी, फिर हम IMF के प्रोग्राम में नहीं थे, कारखाने चलाने के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन अब जो है वो अल्लाह का शुक्र है कि हमारी माशत जो है वो संभल अल्लाह का करम है। इसी मामले में बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर कैस असलम साहब मौजूद मईशत हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जानिएगा। सबसे पहला सवाल यही होगा, आज क्योंकि पूरे पाकिस्तान में इसके हवाले से बात हो रही है, बिजली के निर्खों में कमी की गई है, इसके हवाले से प्राइम मिनिस्टर ने कल कौम से खिताब भी किया। उन्होंने खिताब में बताया कि हम जब आए थे तो बिजली इतने की थी, अब बिजली सस्ती कर दी गई है घरेलू सार्फिन के लिए भी और कमर्शियल जो सार्फिन है उनके लिए भी। कितना ज़्यादा सिग्निफिकेंट है ये फैसला गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से? शुक्रिया ABN। मेरा ख्याल है कि खासा सिग्निफिकेंट है, क्योंकि पिछले साल तो जो निचले तबके के लोग थे वो पंखा भी नहीं चला सक रहे थे, और मिडिल क्लास के लोग AC नहीं चला सक रहे थे, या फिर ये चलाते थे तो बच्चों की फीस देनी मुश्किल हो जाती थी। तो आई थिंक सिग्निफिकेंट है। 3 रुपए पहले किया गया, 7 रुपए कुछ पैसे अब किया गया, तो 10 रुपए कुछ पैसे का है। ये शायद मई से होगा इसका इतलाक। अभी तक नोटिफिकेशन उस तरीके से तो नहीं आया, बट एट द सेम टाइम यस, इंडस्ट्री के लिए भी ये कुछ 8 रुपए के करीब है, 7 पॉइंट समथिंग। तो छोटे कारोबारी लोगों को भी कोई सहूलत मिलेगी, कोई चीज़ें चलेंगी। मगर ये पैसे हुकूमत पेट्रोलियम से निकाल रही है, तो वहाँ शायद 10 रुपए महंगे हो जाएगी जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं। तो आप एक हाथ से ले रहे हैं, एक से दे रहे हैं। तो बट एट द सेम टाइम ये पॉजिटिव और सिग्निफिकेंट है कि IPP से भी गुफ्तगू की है, IMF भी मान गया है बड़ी रिलक्टेंटली इस सारे में। तो मैं तो इसको एक पॉजिटिव स्टेप भी कहूँगा चीज़ों को। मगर जब तक आप बिजली बनाने वाले जो हैं IPPs, इनका कंपटीशन नहीं कराएंगे, चीज़ें उस लेवल पे नहीं जाएंगी। बट एट द सेम टाइम शायद, और ये भी इम्पोर्टेंट है कि ये 1 महीने के लिए ना हो, ये ज़रा लंबे अरसे के लिए हो, ताकि लोग अपनी कॉस्ट ऑफ बिजनेस में एडजस्ट कर सकें इसको, ये जो कमी आई है। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह से अभी आपने पेट्रोलियम के हवाले से भी बात की है, अगर हम थोड़ी सी सस्टेनेबिलिटी की बात करें, ठीक है 3 IPPs के साथ मुआहदे भी हो गए, फिर डिस्कोस को भी प्राइवेटाइज किया जाएगा, लेकिन अगर थोड़ी सी मैं तेल की कीमतों में कमी के हवाले से बात करूं तो उसमें रिलीफ पास ऑन करने के बजाय बिजली में एडजस्ट कर दिया गया। अब आलमी मार्केट में अगर कीमतें जो हैं वो बढ़ जाती हैं तो फिर सस्टेनेबिलिटी कैसे आएगी? देखें, वो अग्रीड, ये आप नहीं कर सकते कि एक एनर्जी सेक्टर में रिलीफ दें और दूसरे एनर्जी सेक्टर में चीज़ें महंगी करते हैं। आपको ओवरऑल एनर्जी जो है उसके अंदर उस मिक्स को रीडिफाइन करना पड़ेगा, उसी कॉस्ट रीडिफाइन करनी पड़ेंगी। और स्पेशली जो इन्वायरमेंटली फ्रेंडली बनाने वाले हैं, विंड या सोलर या हाइडल, और हमारे पास तो न्यूक्लियर भी है, इनको मिक्स में अगर ज़्यादा कर लें और ऑयल बेस्ड जो है उसको कम कर दें, तो शायद वो डॉलर का जो इम्पैक्ट है वो कम होगा इन दी इकोनॉमी। मगर लेवीज भी तो बहुत हाई हैं इन दैट कॉन्टेक्स्ट। गवर्नमेंट अपना जो अखराजात हैं उनको कम करने की कोशिश करे, तो फिर ये रीएडजस्ट होती हैं सारी चीज़ें। इतना आसान नहीं है इन सारे को करना, क्योंकि अब आपने कम्यूट तो करना है, अपने दफ्तर जाना है, अपने दफ्तर से घर आना है। मिनिमम कॉस्ट भी जो है आपकी वो
अगर मोटरसाइकिल पे हैं तो कहीं 2 लीटर पे 500 रुपए आती है। आप ये देखिए कि 37,000 जो है मिनिमम वेज, वो 1,000 कोई 125 रुपए बनती है तकरीबन रोज की। तो उसमें से 500 रुपए अगर आप निकाल दें पेट्रोल के कम्यूटिंग कॉस्ट, और इधर बिजली ऑल्दो सस्ती हुई है मगर वहां भी रेगुलेट हर घर करेगा। पिछली दफा तो आपको याद होगा कि भाई ने भाई को मार दिया था 300 रुपए ज्यादा आने के। तो ये जो डोमेस्टिक वायलेंस है, ये जो मुल्क में अनरेस्ट है, इसकी बेसिक कॉज जो है वो कॉस्ट ऑफ लिविंग है, और उसमें एक बेसिक चंक जो है वो एनर्जी कॉस्ट का है। गैस के ऊपर हम बात ही नहीं कर रहे, वो भी शायद महंगी होगी इस सारे के अंदर। बट एट द सेम टाइम जो बिजली से चलते हैं कारखाने, जो बिजली से चलते हैं चीज़ें, वहाँ कुछ रिस्पाइट मिलेगा लोगों को। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो गजल ने सवाल किया था ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि एक तरफ आप बिजली सस्ती कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप पेट्रोल महंगा कर रहे हैं। लेकिन मसला ये है डॉक्टर साहब, आपको भी पता है कि हमारे जो गवर्नमेंट है उसके सोर्स ऑफ इनकम ही कुछ नहीं है ना। वो पेट्रोल से लेवी लगा के, जीएसटी लगा के वहां से पैसे कमाते हैं, बिजली से पैसे कमा रहे हैं। बिजली का अगर फी यूनिट आपकी कॉस्ट 1.5 लाख रुपए है तो टैक्सेस लगा के 3 लाख रुपए आती है। इसी तरह से गैस से भी वो कमा रहे हैं। मसला यह है कि यहाँ पे शायद गवर्नमेंट को भी अपने जो आमदन के जराए हैं उनको बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके आम आदमी के ऊपर से ये बोझ हट सकता है। आप इससे एग्री करते हैं? जी देखिए, बात ये है कि इस दुनिया में दो बेसिक इकोनॉमिक फिलॉसफीज हैं, एक चाइना की और एक अमेरिका की। बाकी तो इसके अंदर मिक्स है, हम भी करते हैं। चाइना में जो है लोगों को स्किल्स दे दी गई और अपॉर्चुनिटीज भी दे दी गई, मगर जो बाकी कॉस्ट है वो बेशक एजुकेशन की हो, बेशक इंफ्रास्ट्रक्चर की हो, बेशक बिजली की हो, वो गवर्नमेंट ले जाती है। जो अमेरिकन है वहाँ कंपटीशन है गवर्नमेंट, और बल्कि अब ट्रम्प के ज़माने में तो और गवर्नमेंट अपने आप को छोटा कर रही है। तो हमें भी IMF ही कह रही है कि आप छोटी गवर्नमेंट्स रखें। जब तक आप छोटी गवर्नमेंट्स नहीं रखेंगी, आप अभी देखिए कि कितने 65 to 80 नए मिनिस्टर्स लिए हैं, जब फेडरल गवर्नमेंट 16 मिनिस्टर पे चलती है और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के काम है। तो जब आप, और फिर उनकी तनख्वाहें भी कई गुना बढ़ा दी गई हैं, तो वो जो कॉस्ट है वो टैक्स पेयर ने देनी है। आपकी बात सही है कि जो गवर्नमेंट के अदारे जो पैसा कमा सकते हैं, ज्यादातर सफेद हाथी बने हुए हैं। ज्यादातर वो गवर्नमेंट के टैक्स से उनको पैसा जाता है, बजाय वो गवर्नमेंट के को दें। वो बेशक स्टेट लाइफ हो, बेशक PI हो, बेशक रेलवे हो, बेशक वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसिंग गवर्नमेंट के अदारे हों, और यूटिलिटी स्टोर्स हो एंड सच फोर्थ। करप्शन आफ्टर करप्शन आफ्टर करप्शन। तो पहले फैसले ये करने पड़ेंगे कि उनको फाल करना है, उनसे पैसे कमाने हैं, या उनको बेचना है, और प्राइवेट सेक्टर पे टैक्स लगाना है। अब वहाँ भी तो पॉलिसीज आपकी ऐसी हैं कि रिटेल पे आप टैक्स ही नहीं लगा सक रहे, रियल एस्टेट पे आप टैक्स छूट दे देते हैं। जो है कई ऐसी जगह हैं जहाँ एग्रीकल्चर में भी यही हाल है कि आपने प्रोविंशियली कहा है कि लेंगे टैक्स। तो पहले तो आप फैसला कर लेना कि अपना घर को सही कैसे करना है, फिर आप मराते देंगे। अब एजुकेशन कॉन्स्टिट्यूशनली बेस्ड जो है वो गवर्नमेंट का काम है, मगर और प्रोविंशियल गवर्नमेंट का काम है, एग्रीकल्चर भी प्रोविंशियल का काम है, ये जो है पानी भी और इंडस्ट्री भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के काम है, मगर पॉलिसी मेकिंग तो फेडरल गवर्नमेंट का। सो कॉस्टिंग करना बहुत ज़रूरी है इस सारे के अंदर, और फिर देखना है। और सोर्सेज जो आप कह रहे हैं वो तो कंपटीशन कराइए, इंडस्ट्री और बनवाने की कोशिश कीजिए, एक्सपोर्ट्स कीजिए, और उनको टैक्स कीजिए, और रिटेल पे टैक्स कीजिए। तो आपको कई चीजें, जाहिर है डॉक्टर साहब, मसला भी यही है कि जिन सेक्टर्स पर या फिर जो तबकात सलाहियत रखते हैं वहां पर टैक्स छूट दे दी जाती है, और गरीब जो है वो मजीद पिसता चला जाता है। और जिस तरह से अब रिलीफ दिया है 7 रुपए कुछ पैसे, पता नहीं ये पूरा भी होगा या हाँ एग्जैक्टली। तो थैंक यू सो मच। डॉक्टर कैस असलम साहब हमारे साथ मौजूद थे, इकोनॉमी से रिलेट कर रहे थे, और जिस तरह से जो रिलीफ दिया है PM साहब ने उस रिलेटेड गुफ्तगू करते। बहुत से सवाल थे, लेकिन चूंकि वक्त की कमी थी तो हमने सम अप करने की कोशिश की जितना हो सकता है। बिल्कुल ऐसे खवातीन हो जाती हैं, यहाँ पे वक्त हो चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का ब्रेक लेते हैं और वापस आते हैं। स्टे विद